बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मोहम्मद दानियाल +923184394321 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। व्यूवर्स, आज की वीडियो DHA फेज़ 13 के बारे में है। इसमें सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, इसके बारे में इसकी सारी डिटेल्स शेयर करूंगा आपसे। तो इसमें काफ़ी लोग जो बाइंग कर रहे हैं, 90% लोगों को यही नहीं पता कि उनके प्लॉट्स कहाँ पर हैं। बेसिकली ये फाइल्स हैं, प्लॉट्स नहीं हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये फेज़ 13 है क्या। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि बेसिकली फ़ाइल होती क्या है। फ़ाइल कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं होता। फ़ाइल एक आपका अलॉटमेंट राइट होता है जो कि आप बुकिंग पे परचेज़ करते हैं या अर्ली स्टेजेस में जाके परचेज़ करते हैं। तो ये एक एंट्री पॉइंट होता है मिनिमम प्राइसेस पे। दूसरी बात आ जाती है कि लोकेशन क्लियर क्यों नहीं होती फाइल में। बेसिकली ये अर्ली स्टेजेस की जो बाइंग होती है, इनिशियल स्टेजेस पे जो फाइल हम लेते हैं, इनमें हमें एग्जैक्टली मैप नहीं मिलता, रोड्स वगैरह यहाँ पर नहीं होती। बस एक ये लैंड होती है जिसमें कि हमें इतना ही पता होता है कि ये DHA फेज़ 13 या किसी भी अदर सोसाइटीज़ की बात कर लें तो यहाँ पर हमने फ़ाइल परचेज़ की है, नियर फ्यूचर में हमें अलॉटमेंट राइट है, यहाँ पर हमें प्लॉट मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें रिस्क है या नहीं। बेसिकली बात कर लें तो जो ये चीज़ होती है, इसमें डेवलपमेंट डिले हो सकती है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। और बात कर लें तो इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। रिटर्न तो अच्छे मिल सकते हैं मगर ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई लोग आपको ये कह कर कि सर ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट तो है मगर ये है कि आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू ये माइंड में आपने क्लियर रखना है कि अगर मैं इस जगह पे कुछ बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, कभी एकदम से नीचे आ जाएंगी, कभी एकदम से ऊपर आ जाएंगी। आपने अपना एक माइंड सेट करना है, अपने प्राइस सेट करनी है कि इस प्राइस पे अगर आती है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि एग्जिट पॉइंट बड़ा मैटर करता है। अगर आप मिनिमम पे बाइंग कर रहे हैं तो आपको अच्छे टाइम में अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको एग्जिट करें, ना कि उसको प्रोलॉन्ग करें और इसको स्विच करें किसी और जगह पे। और अगर आपको नहीं भी शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, क्योंकि चीज़ें बेहतर होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, इसके बेनिफिट की बात कर लें। बेनिफिट इसमें ये होता है कि जब हम अर्ली स्टेजेस पे बाइंग कर लेते हैं, एंट्री प्राइस बड़ी लो होती है, हमें प्राइस बहुत ही मिनिमम मिलती है। और मज़े की बात, अगर प्रोजेक्ट टाइमली और सक्सेसफुली डिलीवर हो जाए ना तो इसमें रिटर्न बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। अभी फेज़ 13 की बात कर रहा हूँ तो ये काफ़ी डिले में चला गया है कि तकरीबन 10 से 12 साल 15 साल प्लस हो गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, लॉटरीज़ हैं। उन्होंने कई लोगों ने 45 बाइंग की है, कई लोगों ने 2010-12 में 5-5 लाख पे बुकिंग्स भी कराई हैं। तो जिन्होंने 5 लाख पे बुकिंग कराई है उन्होंने 45 लाख पे जाके एग्जिट भी लिया है। ये नहीं है कि DHA आपको ऐसे ही छोड़ देता है, आप यहाँ पर बाइंग सेल नहीं कर सकते। देखें, अगर आपने पुरानी भी बाइंग की है तो आपने इसको बेचा भी है अच्छी प्राइसेस पे। और अगर आपने 45 या 40 वाली पीक प्राइस पे 5 मतलब बाइंग की है तो वो गलत बाइंग थी आपकी। तो अब इसको होल्ड करें, ना कि आप पैनिक में आगे इसको बेच दें। हाँ, ये काफ़ी डिले ज़रूर हुआ है मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आने वाले वक्त में एज सुन एज पॉसिबल DHA इसको जो है इसको जो है ऑन ग्राउंड ले आएगा। बेसिकली ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है फेज़ 13। ये कोई है छोटे मोटे जिगरे वाले बंदे का काम नहीं है। तो आपको इसमें पेशेंस रखना होगी, तो इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर होगी। बाकी इसका अगर कंपैरिजन भी करते हैं DHA फेज़ 9 प्रिज्म के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि अब तक का फेज़ सबसे बेहतरीन फेज़ वही है। फेज़ 9 प्रिज्म में भी फाइल्स हैं वहाँ पर टाइमली आपको ऑन ग्राउंड डिलीवर किया गया। आज उसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह पे सस्टेन कर रही हैं। वहाँ पर पोजेशन आ चुका है, घर बनना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह फेज़ 10 आ गया है मार्केट में। फेज़ 10 बहुत अच्छी पाएंगे। फेज़ 10 में अभी फाइल चल रही हैं, अर्ली स्टेजेस पे है। इसकी लैंड मौजूद है, लैंड 70% बाय हो चुकी है जिसके अगेंस्ट फाइल सेल हुई हैं। तो ये मामला है। फेज़ 13 वाले लोगों के लिए यही मशवरा है कि अगर महंगी बाइंग है तो थोड़ा मज़ीद वेट करें, अभी बड़े चांसेस हैं प्राइसेस बेहतर होंगी। और इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो DHA के हवाले से, फेज़ 13 के हवाले से मेरे से रब्ता करें। एट दी एंड में यही कहूँगा अथॉरिटीज़ से भी कि इसको एज सुन एज पॉसिबल अब जो है ख़त्म किया जाए मामला को, क्योंकि काफ़ी प्रोलॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। एक और बात इसमें करते चलें, अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, सेफ़ वैसे तो ओवरऑल DHA सेफ़ ही है मगर
मीन टू से दैट कि आप एक बिल्कुल ही चाहते हैं कि चीज़ मेरी आंखों के सामने हो, तो फिर आप फाइल्स में ना जाएं, आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। DHA फेज़ 9 पे बेहतरीन चल रहे हैं, वहाँ पे आए होम प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, आपको आने वाले दिनों में बहुत ही हाई एंड रिटर्न्स मिलेंगे। और सेकेंडली अगर आप अर्ली स्टेजेस में एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर फेज़ 10 और फेज़ 13 बेहतरीन है आपके लिए। वहाँ पर फेज़ 13 उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत कम है, और फेज़ 10 उनके लिए है जो कि थोड़ा सा बजट बेहतर कर सकते हैं। और मगर ये भी है कि फाइल में आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म वाला कोई जादू की घोड़ियाँ नहीं है यहाँ पे। हाँ, प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करने लगे, बाइंग करने लगे। ये नहीं कि आप किसी एक बंदे पर रिलाई करके और किसी ऐसी जगह पर अपने हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए आने वाले दिनों में फ़ायदेमंद ना हो। तो ये एक रिसर्च बड़ी ज़रूरी है, आप मशवरा करें। और किसी भी किस्म का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अपडेट चाहिए हो, तो बंदा हाजिर है, आप मुझसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह अच्छा और मुफीद मशवरा देंगे। बाकी इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे वीडियो के ज़रिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।